हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में स्वागत है। और आज से हम लोग 10वीं क्लास के लिए मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको पूरे एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी जो 2025 में एग्जाम देंगे बोर्ड के लिए, चाहे किसी भी वर्ष दे, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कवर किया गया। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति का एनसीईआरटी क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जानने से पहले क्या करेंगे जी, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसके कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो शब्द आपके लिए दिया गया है कि हौसले रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। हौसले रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। यानी आपको भी अपने मंजिल को पाने के लिए जितना मेहनत करना है, मेहनत करते रहे, हार मानने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट जानते हैं जी निर्देशांक ज्यामिति का। कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है उसमें दो अक्ष होते हैं जी। निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं। ठीक है। एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। ठीक है। तो एक्स अक्ष का जो नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसको कहा जाता है जी भुज। और वाई अक्ष का जो नाम होता है वो होता है आपका कोटि। ठीक है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है। ठीक है। जिस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे पूछा था कि एक्स अक्ष क्षैतिज होता है कि ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज, मतलब जितनी भी पट लाइनें होती हैं वो सब क्षैतिज कहलाती है, और जितनी खड़े लाइनें होती है जी वो ऊर्ध्वाधर कहलाती है। तो ये था अभी आपका दो अक्ष और दो अक्ष का कटान बिंदु। अब थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मूल बिंदु की जो दाईं तरफ की दूरी होती है ना, वो धनात्मक होता है। जो ऊपर की दूरी होती है वो भी धनात्मक होता है। जो इसके बाईं तरफ की दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है, और इसके नीचे की दूरी भी ऋणात्मक होती है। तो इस आधार पर जब दो अक्ष जो है कार्तीय तल को काटता है, तो कार्तीय तल को चार भागों में काटता है, जिसमें प्रत्येक तल को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये तीसरा चतुर्थांश होगा, और ये चौथा चतुर्थांश। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आपसे पूछा जाता है ना, जैसे कोई चतुर्थांश का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ देगा कि वो किस चतुर्थांश में पाया जाता है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला चतुर्थांश जो होता है ना, उसमें दोनों वैल्यू जो होता है ना वो प्लस होता है। यानी x का मान भी प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है। जब दूसरे चतुर्थांश में आप आएंगे तो x का मान माइनस होता है, लेकिन y का मान क्या होता है जी? प्लस होता है। ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस होता है और y का मान प्लस, क्योंकि इसमें ना जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन लिखते हैं जी, तो सबसे पहले x का वैल्यू होता है और बाद में किसका वैल्यू होता है? y का। तो आप देखिए y का जो
चिन्ह है माइनस है, सॉरी प्लस है, और x का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसलिए देखिए x पहले लिखा गया, y बाद में, तो इसलिए दूसरे कोऑर्डिनेशन में जो बिंदु होगा वो माइनस और प्लस में होगा। तीसरा में दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ x भी माइनस में है और y भी माइनस में। चौथा में हम देखेंगे x प्लस है और y माइनस है, तो चौथा हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। यानी आपको क्वेश्चन देके पूछ देगा, मान लीजिए दे देगा क्वेश्चन कि 2, -3 किस चतुर्थांश में पाया जाता है। ठीक है जी, तो आपको अंक से मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। ये देखिए कि पहला चिन्ह प्लस में और दूसरा माइनस में, तो किस चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस है, तो वो है जी आपका चतुर्थांश 4, यानी चौथा चतुर्थांश में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका मुख्य बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें 10 में पढ़ना है ना, उस 10 का जो हम लोग का टॉपिक है जी, उसमें हमको 3 चीज पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में, दूरी सूत्र के बारे में। दूसरा आप पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इन्हीं निर्देशांक ज्यामिति में जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है जी, ये 3 चीजें पढ़ना है। ठीक है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पूर्ण रूप से है दूरी सूत्र पे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को आज फॉर्मूला जानना है और फिर दूरी ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दूरी देखते हैं। अगर मान के चले दो बिंदु आपको दिया हुआ, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक है, ये हमेशा दो दिशाओं का कार्तीय तल को निर्धारित करता है जी। ठीक है, जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे तो दो दिशाओं का कार्तीय तल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर बिंदु को क्या करता है, दर्शाता है। तो मानते हैं कि बिंदु A जो है वो x1 और y1 है, बिंदु B जो है x2 और y2 है। ये दो बिंदु हमको दिया हुआ A और B। अब हमको क्या करना है, इसके बीच की दूरी पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है जी, आपको क्या करना है ना कि x2 में से x1 को घटा देना है, x2 माइनस x1, और इसका स्क्वायर कर देना, प्लस y2 में से y1 को घटाना है। ठीक है, यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत लोग कहेंगे नहीं ऊपर वाला सही है नीचे वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है जी। क्योंकि जब भी किसी संख्या का अगर वर्ग रहता है ना, तो अगर हम a में से b का घटा करके वर्ग करें या b में से a का घटा करके वर्ग करें, ठीक है, तो वर्ग हमेशा सेम होता है, क्योंकि प्लस भी माइनस में हो जाता, सॉरी प्लस भी प्लस में हो जाता, और माइनस का भी वर्ग क्या होता है जी, प्लस होता है। ठीक है, इन कोई भी संख्या हो, अगर वो माइनस में है तो उसका हम वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे अगर हम 2 में से 3 घटाते हैं तो क्या आएगा, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अगर हम 3 में से 2 घटाते हैं जी तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए उससे कोई ज्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों एक ही फॉर्मूला। यानी आपको क्या करना होगा, दूरी निकालना होगा, तो इसमें के पहला को इसके पहला से घटा देना, फिर वर्ग कर देना, फिर दूसरे को दूसरे से घटा करके उसका वर्ग कर देना। ये आपका दूरी सूत्र है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फॉर्मूला ही आपसे पूछ देगा कि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी हो गई। एक जो दूरी आपको निकाली जाती है जी, वो मूल बिंदु से देखी जाती है। ठीक है, अगर किसी बिंदु का हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो, मूल बिंदु से दूरी, तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए आपके पास एक कार्तीय तल है। ठीक है, कार्तीय तल में आपका x अक्ष है
ये आपका वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु। तो एक बिंदु आपका यहाँ है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर होगा एक्स कॉमा वाई। तो अब इसके बीच का दूरी अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी के लिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु से दूरी, तो आप इजीली कह सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का दूरी का जो सूत्र है। और अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, यानी 7.1 का पहला क्वेश्चन है जी कि कुछ बिंदु युग्म दिया हुआ है और उस बिंदु युग्म का हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन है कि 2, 3 और 4, 1 क्या है जी? 2, 3 और 4, 1। लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया 2, 3 और 4, 1। इसका दूरी हमें निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसका दूरी निकालेंगे तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पर देखते हैं, फिर उसको हम लोग बिना फॉर्मूला के ही बना सकते हैं। तो क्या करेंगे जी? पहला जो बिंदु होगा आपका x1 और y1 होगा, दूसरा जो होगा वो x2 और y2 होगा। तो जब दूरी हम निकालेंगे तो दूरी का सूत्र अभी आपको बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी? देखिए, तो x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास? 4। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें y2 का वैल्यू कितना है? 1। y1 का वैल्यू कितना है? 3। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा, -2। ठीक है, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, -2 भी है तो वर्ग 4, क्योंकि आपको पहले ही बताया कोई संख्या प्लस में वर्ग किया जाएगा तो भी प्लस में होगा, और माइनस में रहेगा वर्ग करेंगे तो भी वो क्या होगा जी? प्लस में होगा। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? ऐसे संख्या के साथ तोड़ते जिसका वर्गमूल निकल सकता हो। तो 4 दूना 8। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√2 इकाई। ठीक है, यानी ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 5,7 माइनस 1,3 का दूरी निकाल करके आपको कमेंट करना है। हम इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन बताते हैं? 3 नंबर। दूसरा का आंसर आपको कमेंट में करना, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है सेम पहला के जैसे। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। a, b और -a, b दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, पहला का जो तीसरा क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था a, b और -a, -b। ठीक है, इसके बीच का दूरी आपको निकालना है जी। तो क्या होगा? ठीक है, जो अंक वाला था उसको तो आपको कमेंट में करना है। अब इसका देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे दूरी, हम लोग बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। क्या करेंगे? इसका पहला क्या है? माइनस है, इसका पहला a, -a में से आप a को घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरा क्या है? -b, और इसमें भी b है तो -b से b को घटा के स्क्वायर कर दे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -a और -a, -2a का स्क्वायर होगा, -b और -b, -2b होगा। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। अब ध्यान दे दोनों अलग अलग अचर है जी, तो ये जुट नहीं सकता है क्योंकि ये 4 ए स्क्वायर है और 4 बी स्क्वायर है। तो ऐसा नहीं कि हम 8 ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, जब चर संख्या समान रहता है तब जुटता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, 4 को कॉमन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके अंदर स्क्वायर रहते हुए भी हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है कि जब भी किसी संख्या के बीच में प्लस या माइनस रहता है ना, तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दोनों बात एक ही है। अगर आप अनुच्छेद 7.2 में जाएंगे तो वहां देखेंगे तो एक बिंदु का जो आपको दूरी दिया होगा वो होगा 0,36 और दूसरा होगा जो बिंदु आपको 15,0, तो दूरी उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ हम पहले देख लेते हैं अपना जो दूरी है, हमको दूरी निकालना है जी 0,0 और 36,15 का। ठीक है, तो यहाँ हम दूरी जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दूरी बराबर अंडर रूट 36 में से क्या घटाएंगे जी 0, 15 में से क्या घटाएंगे 0। ठीक है, तो 36 में से 0 जाएगा तो 36 और 36 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 15 और 15 का वर्ग करेंगे जी तो कितना आ जाएगा 225। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 15 से हो जाएगा 21, 15 से 21 का वर्गमूल होगा 39। ठीक, तो इसमें आगे जो क्वेश्चन करा था अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी, मतलब दो शहर है जी, एक शहर ए है और एक शहर बी है। तो शहर ए का निर्देशांक है आपका 0,36 और बी का निर्देशांक है 15,0। तो जब आप इसका दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, पहला क्या है 15, पहला क्या है 0, 15 में से 0 जाएगा। दूसरा क्या है 0, दूसरा क्या है 36, तो 0 - 36 तो क्या आ जाएगा 15 में से 0 जाएगा 15, स्क्वायर करेंगे 225, 0 में से 36 जाएगा -36, -36 का वर्ग होता है जो 1296। फिर जोड़ेंगे हम लोग कितना आएगा 15 से 21, 15 से 21 का वर्गमूल कितना आएगा 39। ठीक है, दोनों की दूरी कितनी आएगी 39 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, निर्धारित कीजिए कि जो 3 बिंदु दिया है 1,5, 2,3, -2, -11 ये संरेखी। संरेखी का शाब्दिक अर्थ होता है कि मतलब एक ही रेखाओं पर ये तीनों बिंदु स्थित है जी। कौन कौन, 1,5, 2,3 और -2, -11। ठीक है, आपको दिखाना कि ये तीनों एक ही रेखा में है, दर्शाना। अगर हम क्या करेंगे जी, मानते हैं इस बिंदु को ए, इसको बी, इसको सी। अगर हम ए बी का दूरी निकालते हैं, बी सी का दूरी निकालते हैं और ए सी का दूरी निकालते हैं, अगर इस दोनों दूरियों का योग बड़े दूरी के योग के बराबर हो जाएगा तो संरेखी है। अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो संरेखी नहीं है, क्योंकि संरेखी मतलब एक ही रेखा में समान रूप से क्या होगा, विपरीत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे जी। किसका दूरी, ए बी का। तो ए बी के लिए हम देखेंगे 1,5 है और 2,3 है। तो इसका जब हम लोग दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला है 2, 1 तो 2 - 1 का स्क्वायर। इसमें का दूसरा 3 है, 5 है तो 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 जाएगा -2 और -2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, यानी 4 और 1 5, यानी जो ए बी का दूरी है आपके पास कितना आ गया √5। उसी तरीके से हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे।
तो जब BC का निकालेंगे तो कौन कौन सा बिंदु लेंगे, 2,3 और -2, -11। आप इसका जब दूरी निकालेंगे अब तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट -2 में से 2 घटा दें, -11 में से 3 घटा दें, क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, दोनों माइनस में है। तो जब भी अगर कोई संख्या अगर 2 है, दोनों माइनस में है तो संख्या हमेशा जुटता है। तो -2 और -2 कितना होगा, -4, और -4 का वर्ग हम करेंगे कितना आ जाएगा, 16, -11 और -3 कितना होगा, -14, -14 का वर्ग कितना आ जाएगा, 196, जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 212, कितना आएगा, 212। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे जी AC का, यानी 1,5 और -2, -11। अब जब AC निकाल रहा है तो अंडर रूट पहला में से पहला -2, -1 प्लस -11, -5, आगे क्या होगा, -2, -1, -3 का वर्ग 9, 11 और 5 16, 16 का वर्ग 256, जोड़ेंगे भी कितना होगा, 265। अब ध्यान दें कि AC का जो वैल्यू है ये अंडर रूट 265 है, और AB रूट 5 है, BC रूट 212 है, ये ना जुटेगा और ना 265 होगा। तो हम कह सकते हैं कि AC नॉट इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है जी, AB और BC के योगफल के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये संरेख नहीं है। संरेख अगर बराबर आया रहता तो हम कहते कि संरेख है, लेकिन ये बराबर नहीं आया, इसलिए ये जो तीनों बिंदु है जी ये संरेखी नहीं है, ये क्या है, असंरेख है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्या किया गया जी, आपको एक त्रिभुज दिया गया और त्रिभुज का शीर्ष दिया है, और आपको बताना है कि क्या ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु है कि नहीं। समद्विबाहु का मतलब होता है त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर होनी चाहिए, 2। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल क्या है जी, हम लोग का ट्रायंगल है ये, एक हम लोग का ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। A का निर्देशांक आपको दिया है 5, -2। B का निर्देशांक है जी 6, 4। C का निर्देशांक है 7, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB का पॉइंट क्या, 5, -2। B का क्या है 6, 4। अब आप दूरी निकालें, अंडर रूट पहला में से पहला को घटाएंगे जी, तो 6 - 5 का स्क्वायर 4, -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 और 2 6, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना आ जाएगा जी 36, जोड़ेंगे तो कितना आएगा √37। तो ये आपका हुआ क्या AB, क्या हुआ AB। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे AC निकालते हैं। आप AC निकालेंगे तो इसके लिए 2 बिंदु है, 5 - 2 और क्या है 7 - 2। इसका जब आप दूरी निकालेंगे तो 7 में से 5 जाएगा, -2 में से -2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4,
ये कट जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब निकालना है हमको BC। क्या निकालना है जी? BC। तो 6 कमा 4 है, 7 कमा -2 है। क्या करेंगे? 7 में से 6 घटाएंगे, -2 में से 4 घटाएंगे, क्या होगा? 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 में से -4 जाएगा, -6, -6 का वर्ग कितना होगा? 36, यानी आ गया कितना जी? √37। अब ध्यान दे, एक BC और एक AB। ठीक है जी, BC और AB ये दोनों बराबर है, यानी हम कहते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा जी? त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इसमें दो भुजा बराबर आ गया है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, ठीक है, बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है। ठीक है, मतलब एक कह रही है कि वर्ग है और एक कह रही है कि वर्ग नहीं है। ठीक है, तो हम अब पता करते हैं कि वर्ग है कि नहीं। तो देखिए, एक बिंदु आपका A यहाँ है, B है, C है, D है और E। A, B, C, D। तो सबसे पहले हमको देखना होगा जी A, B, C का पॉइंट क्या है। ठीक है, तो देखिए हम तीनों का पॉइंट यहाँ लिखते हैं। A का पॉइंट अगर लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, A के नीचे किस लाइन में है? X अक्ष तीसरा, Y के तरफ चौथा, तो A का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। B का जब निकालेंगे जी तो B यहाँ है, देखिए किस अक्ष पे है? 6 नंबर। Y में किधर है? 7, तो 6,7। C का पता करेंगे, देखिए ये C है, 9वां X अक्ष पे है, तो 9, और Y की तरफ कितना है जी? 4। D का देखेंगे तो ये 6 नंबर पे है और एक 6,1। अब ये चतुर्भुज के चारों बिंदु हो गए जी। ठीक है, चतुर्भुज के क्या होगा? चारों बिंदु। अब चारों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे? एक चतुर्भुज पर बैठाएंगे। एक चतुर्भुज हो जाएगा जी। एक बिंदु को हम A मानते हैं, एक को B मानते हैं और एक को C मानते हैं और एक को D मानते हैं। ठीक है, तो A का जो निर्देशांक है वो है आपका 3,4, जो B है जो उसका है 6,7 और जो D है वो है आपका 6,1 और C का दिया हुआ 9,4। यानी आपके पास चारों बिंदु। अब चारों बिंदु से हम चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग AB का निकालेंगे। तो डायरेक्ट अब निकालते हैं। देखिए AB का 2 बिंदु दिया हुआ है, तो 6 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, 7 में से 4 घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 और √2। ये आपका ये भी आ गया। उसी तरीके से आपको क्या निकालना है? BC निकालना है। तो आप BC देख लें। तो B और C, यहाँ देखिए पहला कितना है? 4, 9 है और यहाँ 6 है, तो पहला में से पहला घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे। इसमें का दूसरा 4 है जी, इसमें 7 है, 4 में से 7 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा -3,
क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी 9 18, 18 को फिर हम लोग लिख सकते थे 3√2। ऐसे ही जब आप DC निकालेंगे तो DC भी आएगा आपका 3√2, ठीक है। AD निकालेंगे, AD भी आपका आएगा कितना से 3√2, यानी चारों भुजा का लंबाई आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। क्या है जी, ABCD एक वर्ग है। तो इस वीडियो में आपको हम 5 तक का क्वेश्चन कवर कराया है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करेंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, जितना अधिक से अधिक को प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आपको अगर वीडियो जैसी भी लगी हो और कुछ और भी आपको डिमांड हो तो आप कमेंट में मैसेज करें। आपके डिमांड के अनुसार हम आपके तैयारी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।